हरे कृष्ण। राधे राधे सभी भक्तों को। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जया एकादशी के बारे में कि हमें उस दिन पूजा कैसे करनी है और व्रत का पारायण कैसे करेंगे। तो हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक पट्टा लगा लेते हैं, पटला हो या चौकी हो। तो ये देखिए, इस तरीके से पटला लगा लिया है मैंने। आपके पास चौकी पटला कुछ भी हुआ वो लगा सकते हैं। और अब मैं इसको सेट करके रख देती हूँ और इस पे हम थोड़े गंगा जल के छींटे मारेंगे। गंगा जल के हमने छींटे मार दिए इस पे। अब हम इस पे एक कपड़ा बिछाएंगे। अभी मैंने ये लाल कपड़ा बिछाया है, इसके ऊपर हम पीला कपड़ा बिछाएंगे। तो देखिए, हमने इस पे पीला कपड़ा बिछा दिया है। अब हम इस पे सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे और उसके लिए हमें तिल लेने हैं। चावल नहीं लेने हमें एकादशी पे। एकादशी कोई भी हो, उस दिन हमें चावल का उपयोग नहीं करना है। तो हम तिल लेंगे। तो देखिए, हमने ये तिल ले लिए हैं और तिल हम इस तरीके से अपने गणेश जी को स्थान देंगे। यहाँ हम अपने लक्ष्मी नारायण जी को स्थान देंगे और यहाँ हमारे छोटे से कान्हा, उनको स्थान देंगे हम। अब हमें करना क्या है कि आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति हो या आकृति हो, आप वो भी रख सकते हैं। और मैं आज एकादशी नहीं है तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको इसके माध्यम से बता रही हूँ। ये है सुपारी, सूखी सुपारी जो हम लेते हैं पूजा में। इस पर आप मौली बांध के और आप इसको भी रख सकते हैं। गणेश जी की आकृति इसको समझ के आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो ये मैं ऐसे सुपारी को रख दूंगी और इसको, जो ये सुपारी है, इनको ही गणेश जी का आह्वान करके और मैं इनको कलावा वस्त्र धारण करूंगी, कलावा रूप, और जनेऊ भी इनको धारण कराऊंगी। तो इस तरीके से करना है। यहाँ हम अपने लक्ष्मी नारायण जी को बिठाएंगे और यहाँ हमारे कान्हा जी बैठेंगे। अच्छा, तो हमें एकादशी में करना क्या है कि हमें सबसे पहले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान करना है, क्योंकि एकादशी पे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत अच्छा योग माना जाता है। बहुत अच्छा रहता है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, और उस दिन हो सके तो गंगा जल और तिल से स्नान करना चाहिए। तो ये देखिए, हम लक्ष्मी नारायण जी को भी स्थान दे दिया। अगर आपके पास श्री नारायण जी की तस्वीर है तो बस उसको भी रख सकते हो। नहीं, आपके पास संयुक्त लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है तो उनकी पूजा से। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हो या हर किसी के घर में होती है, तो आप उस किताब को भी रख के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन ना लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है एकादशी पे। तो ये जया एकादशी पे लक्ष्मी नारायण जी की पूजा ही होती है। अब हम यहाँ पे अपने ठाकुर जी को स्थान देंगे और यहाँ हमने गणेश जी को स्थान दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना अच्छा रहता है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है और गंगा जल और तिल से, और स्नान करने के बाद में हमें संकल्प लेना है कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी संकल्प लीजिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भी संकल्प लीजिए कि आज हम पूजा करेंगे एकादशी की। और उस दिन आपको चावल नहीं खाने हैं, और ना अगर आप व्रत रह रहे हो तो भी चावल नहीं खाने, और व्रत नहीं रह रहे हो आप तो भी नहीं चावल आपको खाने। ठीक है, तो चावल तो उस दिन बनने ही नहीं है घर के अंदर, तो वो सही नहीं रहते हैं। तो चावल नहीं बनाना है उस दिन हमें। और उसके हम दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर हम चावल बनाएंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि पे अगर हम चावल बनाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमें चावल बनाने चाहिए। अब हमारे जैसे कि आप है ना, कढ़ी चावल बना सकते हैं, दाल रोटी बना सकते हैं, लेकिन आप मसूर की दाल नहीं बनाएं उस दिन द्वादशी तिथि पे। और जब आप व्रत को पारायण करें तो आप पहले है ना प्रभु को भोग लगाएं, फिर आप जैसे ब्राह्मण भोज कराना चाहें तो आप ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। अगर आप वो नहीं करा रहे तो आप एक थाली गौ माता के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप भगवान को प्रणाम करके आप खुद ग्रहण कीजिए। ठीक है,
और आपको सिर वगैरह एक दिन पहले धुल लेना है। एकादशी पे ना बाल का गिरना भी है ना मतलब कि दोष माना जाता है, तो बाल नहीं गिरना चाहिए। और जो हमारे ठाकुर जी हैं, लाला हैं हमारे, उन्हें गंगा जल और दूध, शहद, दही इससे नहलाना है, आपको स्नान कराना है, पंचामृत जरूर बना के रखना है आपको। और एकादशी पे आपको दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खा सकते हैं। उस दिन तिल के लड्डू का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल के लड्डू खाएं। और दूध से बना हुआ आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। साबूदाने से बनी हुई कोई भी आप खिचड़ी, जैसे खीर, आप ये सब चीज़ ले सकते हैं। तो आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है ना। आप कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं खाने में। अगर आप जैसे कि आप, बहुत से लोग होते हैं कि नमक खाते हैं, मैं नमक नहीं खाती हूँ, तो मैं मीठा ही बनाती हूँ उस दिन। लेकिन जैसे ऐसा होता है ना कि कोई कोई नमक खाते हैं, तो आप है ना सेंधा नमक, काली मिर्च खा सकते हैं। और आप कुट्टू, आप है ना फल और दूध भी ले सकते हैं, तो आप इस चीज़ से भोग लगा सकते हैं। और जो आप पंचामृत बनाएं तो वो आप सबको घर में भी बांटें, आप उसका खुद भी आचमन करें, उसके बाद में ही आप करें। आप उसके बाद में कुछ ले सकते हैं। अच्छा, उस दिन आप जैसे व्रत रह रहे हैं या जो व्रत नहीं रह रहे हैं, वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आप व्रत रहते हैं तो आपको उस दिन, जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती है, जब तक आपको किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में गुस्सा नहीं करना, किसी की ऐसे बातें नहीं करनी है गलत, जो हमारे मुंह से ना निकले उस दिन। तो इस चीज़ का आप, पूजा जब तक आपकी नहीं हो रही, जब तक आप इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखें। वैसे एकादशी वाले दिन ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी टाइम पे ही नहीं होनी चाहिए। और दोपहर को सोना नहीं चाहिए एकादशी में कभी भी। और रात्रि में हो सके तो आपको जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और विष्णु भगवान का बीज मंत्र है, उसका जप करना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ना आप पूजा करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। और आप विधि विधान से इसी तरीके से पूजा करें। और उसके बाद में आपको तुलसी माता की भी पूजा करनी है, क्योंकि उस दिन तुलसी मैया का भी पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको उस दिन तुलसी माता की भी ज़रूर पूजा करनी है। वैसे तो हमें रोज़ करनी चाहिए, रोज़ ही करते हैं पूजा, हाँ, लेकिन है ना एकादशी पे ज़रूर करनी चाहिए तुलसी। और उस दिन आप तुलसी तोड़ें ना, तुलसी दल एक दिन पहले तोड़ के रख लें, ठीक है। तो एक दिन पहले आप तोड़ के रख लेंगे उस तुलसी दल को, तो आप उसे प्रसाद रूपी कीजिए। और आपके पास दक्षावती शंख हो तो आप उससे स्नान कराइए अपने ठाकुर जी को। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वैसे भी स्नान करा सकते हैं, ठीक है। और उस दिन आप शाम के टाइम दीपक जरूर जलाएं, तुलसी माता पे दीपक जरूर लगाएं। और वहाँ पे आप श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु इस तरीके से जप करें तुलसी माता के सामने, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। तो देखिए हमारे लाला तैयार हो गए हैं। अब अपने लाला को यहाँ बिठा देते हैं सिंहासन पे। उन्हें स्थान दे दिया हमने, देखो लाला को भी। तो हमारे लाला भी बैठ गए हैं, ठीक है। और ये हमारे लक्ष्मी नारायण बैठ गए, ये हमारे गणेश जी बैठ गए हैं, है ना। तो आपको मैं मतलब कि सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जैसे मैं पूजा करती हूँ मैं उसी तरीके से आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। और नारायण को सबसे अति प्रिय है केला, और केले का भोग बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन आप केला ज़रूर रखें नारायण के लिए, क्योंकि नारायण को बहुत ही प्रिय है केला। तो केले का भोग ज़रूर लगाएं, ठीक है। और हम व्रत को पारायण कैसे करना है हमें व्रत का, तो हम व्रत का पारायण करेंगे 2025 9 फरवरी और सुबह 7:04 से 9:70 तक हम व्रत का पारायण कर लेंगे, ठीक है, द्वादशी तिथि पे। उसके हमें है ना उस दिन द्वादशी तिथि पे दान भी करना है, चाहे आप अन्न दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये निर्धन व्यक्ति कोई भी, आप उसको इस चीज़ का दान जरूर करना है द्वादशी तिथि पर। तो सिंपल सी विधि है सारी, और जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरीके से करनी है हमें पूजा, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण की पूजा ये, क्योंकि
लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करना बहुत अच्छा रहता है, बहुत फलदायक रहता है। तो इसलिए हमें लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। तो अगर हम जैसे पूजा करते हैं ना, पूजन भी करते हैं, तो सबसे पहले हम नारायण का करते हैं, फिर हम लक्ष्मी माँ का करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पूजन लक्ष्मी नारायण में पहले हम नारायण का करेंगे, फिर हम लक्ष्मी माँ का पूजन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके, क्योंकि बोला जाता है कि हमेशा पहले ना, जैसे कि अब लक्ष्मी गणेश जी की भी स्थापना करते हैं ना, तो पहले हम गणपति जी की पूजा करते हैं ना, तो उसके बाद में फिर लक्ष्मी माँ की करते हैं। तो अब इसमें हम गणेश जी की पूजा करके, अपने नारायण की पूजा करके लक्ष्मी माँ का भी पूजन करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है, बरकत रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है। और तिल से बनी हुई आप कोई भी चीज़, मिठाई, लड्डू, ठीक है, ये रख सकते हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप तिल भी रख सकते हैं। और उस दिन आपको ना जल में तिल डाल के भी स्नान करना है। मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको बताने में मैं भी कुछ ना भूल जाऊँ, है ना, और आप लोग भी मतलब कि ध्यान रखें इस चीज़ को। तो मैं ये चीज़ आपको बार बार इसी वजह से बोल रही हूँ कि आपको स्नान गंगा जल डाल के करना है ना। नदी तालाब में नहीं जा सकते तो आप ऐसे कर सकते हैं। और आपको फलाहार भी आपको करना है ना, तो आप नमक एक बार खाएं। अगर आप वैसे भी फलाहार करते हैं तो नमक एक बार खाना चाहिए, नमक मिर्च। आप उससे पहले आप है ना फल फ्रूट आप ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी आप मिठाई, कोई भी खीर वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन नमक आपको एक बार ही खाना चाहिए, हर व्रत में ही एक बार नमक खाना चाहिए, क्योंकि नमक बार बार खाना नहीं चाहिए। तो ऐसा माना जाता है ना कि एक बार ही अगर हम अपना मुंह झूठा करते हैं तो वो ही सही रहता है। और अगर हाँ, सबसे मेन चीज़, आप जैसे कि ये एकादशी व्रत रहती है, कोई भी व्रत रहता हो, फिर उसका पारायण हम दूसरे दिन जैसे करते हैं। अब एकादशी व्रत रहते हैं तो हम उसका दूसरे दिन द्वादशी तिथि में पारायण करते हैं। तो उस दिन हमें सबसे पहले ना नींबू पानी लेना चाहिए। तो उसके बाद में हमें फिर कुछ खाना पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी ना, तो हम लोग जैसे व्रत रहते हैं और फिर उसके बाद में हम कभी कभी ऐसे हम निफरार भी हम रहते हैं, बिल्कुल हम जैसे कुछ खाते पीते नहीं है, सिर्फ ऐसे चाय वगैरह ले लिया, कोई जूस वगैरह ले लिया, इस तरीके से ले लेते हैं। और फिर हम जैसे उस दिन हम खाना खाते हैं ना, तो एकदम से हमें चक्कर आने का भी ये भी डर रहता है। तो सबसे पहले ना नींबू पानी लेना चाहिए, उसके बाद में ही हमें कुछ खाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको अपनी कोई भी मनोकामना माननी है प्रभु से, आपको कुछ भी जैसे धन से जुड़ी समस्या हो या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई समस्या हो, तो आपको करना क्या है कि आपको एकादशी के दिन एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें थोड़े से तिल रखने हैं, उसमें एक सुपारी रखनी है। सुपारी आपको 5 बार हनुमान जी का नाम ले लीजिएगा और उस पर आप रख दीजिएगा। उसमें आपको एक सिक्का रखना है, सिक्का कोई भी हो, 1 का हो, 2 का हो, कोई भी हो चलेगा। उसको लेके और आपको उसकी पोटली बनानी है, और पोटली बनाने के बाद में आपको उसको कलावे से बंद करना है। कलावे से उसको बांधने के बाद में जहाँ आपका धन का स्थान हो उसको आप वहाँ पे रख दें। ठीक है, तो आपको है ना, लेकिन ये आप संकल्प लेना कि जैसे कि आपको धन से जुड़ी समस्या है, बेरोजगारी से समस्या है, ठीक है, तो इस चीज़ से आपको ज़रूर निवारण मिलेगा। आप ये छोटा सा उपाय इसको करके ज़रूर देखिएगा, और ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको एक बार ट्राई करके देखना। आप अपनी तिजोरी में जहाँ आपका धन का स्थान हो आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और आपको कहानी भी करनी है तो वो मैं सब आपको अभी बताऊंगी कि मैं पूजा कैसे किस तरीके से करती हूँ, तो मैं आपको वो भी करके अभी दिखाऊंगी। तो चलिए अब आपको मैं पूजा की विधि बताती हूँ कि हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी ने आज पीले वस्त्र धारण करे हैं। लक्ष्मी नारायण हमारे, उनने भी पीली चुन्नी पहनी है। आपके पास पीली लाल कोई भी चुन्नी वो पहना सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वस्त्र रूपी आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। अब ये मैं ले रही हूँ तिल, और तिल मैंने ये यहाँ पे रख दिए। अब मैं इस पर एक जल का कलश रखूँगी
और इसमें भी मैं तिल रखूँगी ऊपर, ठीक है। और ये है देखो केसर, तो उस दिन है ना आप केसर और चंदन का तिलक करते हैं ना, और गुलाब जल डाल के, तो हमारे लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं वो ही करूँगी। तो मैं इसमें चंदन और डाल लेती हूँ कटोरी में। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ये देखिए चंदन और केसर, इसको मैं मिला लेती हूँ। और अगर आपका कोई काम नहीं बनना हो, नौकरी में दिक्कत आ रही हो, तो आप है ना इसी चंदन को लगा के कहीं भी ऑफिस अपने कोई भी आप मतलब कि शुभ काम जो आप चाहते हो वो आपका हो नहीं रहा हो, आप इसको ही लगा के जाएं तो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। अब हमने ये देखिए केसर का चंदन घोल के रख लिया है। तो पहले हम इत्र सेवा कर देते हैं। तो हमारे लाला ने इत्र लगा लिया। अब हम लक्ष्मी नारायण है उनको भी जैसे धीमी धीमी महक आती रहेगी, तो इस तरीके से हमने इत्र भी लगा दिया। अब हम दीपक को जलाएंगे। तो ये देखिए हमने दीपक भी जला दिया। अब हम दीपक को इस पे रख देंगे, जो हमारा कलश है ना, हमने कलश पे रख दिया है। अब हम सबसे पहले अपने गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा पहना रहे हैं। आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी पहना सकते हैं, मेरे पास कलावा है अभी, तो मैं कलावा ही पहना रही हूँ वस्त्र रूपी। अब उसके बाद में हम तिलक करेंगे गणपति जी का। अब हम लक्ष्मी नारायण का तिलक करेंगे। अब हम अपने कान्हा जी का करेंगे, और यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण जी भी हैं, इनका भी हम तिलक करेंगे। ये मेरी एकादशी की कहानी की किताब है। अब हम उसके बाद में हम दीपक का भी पूजन करेंगे, दीपक पे भी हम तिलक करेंगे, और ये तिलक हम अपने कंठ पे भी लगाएंगे, ठीक है। अब इससे हम पहले बना देते हैं हम सतिया, कलश पे ही बनाएंगे हम। तो कलश पे मैं इस तरीके से सतिया बना देती हूँ। ये मैं सतिया बना रही हूँ। इस तरीके से श्री भी हम लगाएंगे यहाँ। ये चंदन ना आप रोज आप कहीं भी लगा के जा सकते हैं, आपके सारे काम बनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये चंदन है, इसको मैं अपने कंठ पे भी लगा लूँगी, मैं भी लगाऊंगी इस चंदन को। और कभी भी हमें सुहागिन औरतों को ना खाली चंदन नहीं लगाना चाहिए, हमें लाल रोली या सिंदूर भी लगाना चाहिए। तो ये मैंने लगा दिया। अब मैं श्री नारायण को केले अर्पित कर रही हूँ, तुलसी दल अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि आप है ना कुछ नहीं, तुलसी आप अर्पित कर दें तो हमारे लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हो जाते हैं, कान्हा जी हमारे लक्ष्मी नारायण। तो आप उस दिन तुलसी जरूर अर्पित करें। और ये मेरे पास तिल की रेवड़ी है, तो मैं ये भी भोग में लगा रही हूँ। और हम गणपति जी को हम पीला फूल अर्पित करेंगे, लक्ष्मी नारायण जी को भी हम फूल अर्पित करेंगे, और हमारी लक्ष्मी मैया उनको हम लाल फूल अर्पित करेंगे। इस तरीके से आपको अर्पित करने हैं।
हमारे कनुआ बैठे, कनुआ को भी हम फूल अर्पित करेंगे। हमारे कनुआ का तो फूल बिल्कुल उनकी ड्रेस से मैच हो गया। एक हम कलश पे रखेंगे। अब हमें संकल्प, अब हमने जो अभी टीका लगाया था तो हम चावल नहीं यूज करेंगे। एकादशी पे हम चावल की जगह तिल लगाएंगे। और अगर आपके पास घी का दीपक जलाते हैं तो आप उसमें तिल के दाने डाल सकते हैं, और अगर तिल का तेल है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अब हम कथा कहेंगे। और देखिए हम है ना, हमने संकल्प तो ले रखा था। अब हम ये जो पैसे हैं ये दक्षिणा और ये तिल है ना, और अगर आपके पास अगर फूल हैं तो आप फूल भी ले सकते हैं। तो फूल और आप दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार और तिल, तो आप इनको लेके और आप है ना कहानी करें। उससे पहले आप अपने गोत्र का उच्चारण करना चाहिए हमें। ठीक है, और हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और इसी भाव से आप पूजा करें। और फिर आप है ना इस तरीके से आप इनको ही हाथ में लेके आपको कहानी करनी है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप एक तुलसी दल भी ले सकते हैं। तुलसी दल लें, आप उससे कहानी कर सकते हैं। तो आप उसको लेके आप कहानी करें। और कहानी मैं आपको बताती हूँ, मेरी इस किताब में है। तो देखिए ये है इसमें कहानी जया एकादशी की। तो ये कहानी अगर आप चाहें तो किताब से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप है ना फ़ोन से भी कहानी सुन सकते हैं। तो आप इस तरीके से कहानी कर लें, और उसके बाद में फिर हम आरती करेंगे। ठीक है, इसको माथे से लगा के हम अपनी किताब को यहीं पे रख देंगे, और हम ये कहानी सुनने के बाद में हम श्री हरि को ये समर्पण कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आरती करेंगे, और आरती हम कपूर से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। कपूर से हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद में जो ये प्रसाद रूपी हमने जो प्रसाद रखा है अपने नारायण के लिए, ठाकुर जी के लिए, तो इस प्रसाद को हम अपने घर में सबको बांटेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अपने घर में सबको प्रसाद बांटना है, और अगर बाहर कोई पड़ोस हो तो उनको दे दें। और ये हमें ना यहाँ पे चढ़ा देंगे इस तरीके से। तो हमें हम इनको चढ़ा के, और फिर आँख बंद करके हम हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे कि श्री हरि से कि अगर हमसे जो भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें, जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें, और हमने आपका भावपूर्ण पूजा की है उसे स्वीकार करें। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करें श्री नारायण से, और प्रार्थना करने के बाद में आपकी पूजा का समापन हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको मैंने बताया द्वादशी तिथि पे आपको सुबह व्रत का पारायण करना है। द्वादशी तिथि है रविवार को, 2025 दिन रविवार, और 7:04 से लेके 9:17 तक। ठीक है, तो आप इसी टाइम पे आप व्रत का पारायण करें, और अगर आप लोग व्रत नहीं रहते हैं तो भी आप पूजा करें, आपको उतना ही फल मिलेगा। द्वादशी तिथि पे आपको आंवला ज़रूर खाना चाहिए। आंवला क्योंकि श्री हरि को अति प्रिय है, तो आंवला का सेवन जरूर करें। उससे संतान सुख, घर में खुशहाली, सुख समृद्धि सब प्राप्त होगी आपको। तो आप द्वादशी तिथि पे आंवला जरूर ग्रहण करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपको फिर मैं नई वीडियो के साथ में मिलूँगी। जब तक आप सभी भक्तों पर राधा रानी की और कान्हा की कृपा बनी रहे, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे।